प्यारे साथियों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा तिथियों का आगाज हो चुका है और अब बात आती है हमारी कि हमारी तैयारी जो है वो किस हिसाब से चल रही है। जिस तरीके से अगर आप देखें तो सिर्फ़ और सिर्फ लगभग 40 दिनों का टाइम हमारे लिए बचा हुआ है। इन 40 दिनों के अंदर आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए और किस तरीके से आप इस एग्ज़ाम में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, उसको बताने के लिए आज मैं कौशिक त्रिपाठी इस वीडियो के साथ उपस्थित हुआ। तो जैसा कि आप जानते हैं जो एग्ज़ाम डेट है वो काफ़ी नज़दीक है और जो सिलेबस है आपका वो काफ़ी बड़ा है। बहुत सारे लोगों के कमेंट हमको प्राप्त हुए। थोड़ी सी अस्वस्थता के कारण अब तक हम आपको वीडियो नहीं प्रोवाइड कर सके, लेकिन आज आपकी उन समस्याओं का निराकरण करने का मैं पूरा भरसक प्रयास करूंगा। हाँ, शर्त सिर्फ एक होगी कि अंत तक वीडियो में बने रहना है और बहुत ज़्यादा लंबा ज्ञान भी मैं आपको इस वीडियो में नहीं देने वाला हूँ, सिर्फ पॉइंट की बात करूँगा। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत कम है, तो आखिर में हमारी क्या रणनीति हो ताकि हम सिलेबस को कंफर्म कर पाएँ टाइम के साथ। क्योंकि एक ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी में सिर्फ थोड़ा सा ही फ़र्क होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता है एक एस्पिरेंट और एक सक्सेसफुल एस्पिरेंट के बीच में। अगर आप देखें तो सिलेबस को कम करने का जो तरीका है वो क्या हो सकता है, तो आप अपने सिलेबस से इम्पॉर्टेंट चीज़ें छांट पाएँ। अब आप ये कहेंगे ये तो बात सबको ही जानते हैं, हम छांटे कैसे? तो उसके लिए सबसे पहला जो काम आपको करना है वो काम ये करना है कि आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको उठा करके देखना और उसमें से जितने भी चैप्टर से आपके 4 से 5 सवाल आए हैं या 5 से ज़्यादा सवाल आए हैं, उस चैप्टर को अच्छी तरीके से विथ शॉर्ट नोट्स, मैपिंग फॉर्म वाले नोट्स के साथ तैयार करना है। मैपिंग या शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं इसके लिए मैं एक वीडियो आपको पहले प्रोवाइड कर चुका हूं, आप लोग उसको देखिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी दोनों जगह पर अवेलेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले बात जो करनी है, हमको छांटना है कि ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जिनसे लगातार 5 से 7 सवाल या 4 से 5-6 सवाल बनते आए हैं। उन चैप्टर को 100% 15 दिनों के अंदर आपको ख़त्म कर लेना है। अब कौन सा चैप्टर इम्पॉर्टेंट है कौन सा नहीं है ये आपको किसी से भी नहीं पूछना है, क्योंकि कोई भी आदमी सभी विषयों का ज्ञाता नहीं हो सकता है और ना ही मैं बता पाऊँगा। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है कि जो जो चैप्टर हैं आपके पास उनको उठाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, टिक लगाइए कौन सा क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन कहाँ से कितनी बार पूछे गए हैं, और जिस क्वेश्चन में भी 4 से ज़्यादा क्वेश्चन जिस चैप्टर से भी आए हैं आप उसको 100% 15 दिनों के अंदर विथ शॉर्ट नोट्स के साथ बना डालेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है। फिर इसके बाद दूसरा जो काम करना है वो आपको क्या करना है। देखिए, एग्ज़ाम डेट नज़दीक है, लोग बढ़वाने का प्रयास कर रहे हैं, वो बात ठीक है, लेकिन पता नहीं आपकी बात सुनी जाए या ना सुनी जाए, इसलिए हमको अपने तैयारी के टाइम को बढ़ाना होगा। और टाइम बढ़ाने का जो क्राइटेरिया है वो ऐसा नहीं है कि आज तक आप 5 घंटे पढ़ रहे थे तो अब सीधा 10 घंटे पर चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपका जो काम होगा टाइम बढ़ाने का वो ये है कि अब तक आप 5 घंटे पढ़ते थे, कल आधे घंटे या 1 घंटे और करेंगे यानी 6 घंटे, उसके अगले दिन 6.5 घंटे, फिर 7 घंटे, धीरे धीरे करके बढ़ाते जाएंगे। 5 दिन में आप लगभग काफ़ी दूरी तक 8 घंटे के आसपास पहुंच जाएंगे, जो कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम है। 2 बातें हो गई। तीसरी बात आती है रिवीजन की। रिवीजन के लिए जो सबसे उपयुक्त चीज़ है, जो मैंने अभी आपको बताया कि आप जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं उनको क्या करेंगे,
60 नोट्स के साथ बनाएंगे। वो 60 नोट आप अपने बिस्तर के साथ रख करके सोएंगे, सुबह उठ करके उनको रिवाइज करेंगे। देखिए जितना कंटेंट समराइज्ड फॉर्म में होता है और जितना पार्टिसिपेट होता है यानी अलग अलग होता है, हम बांट बांट करके रखते हैं, तो हमको लगता है बस इतना पढ़ना और हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो जागता है और हम आसानी के साथ चीज़ों को कंप्लीट कर पाते हैं। तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकती है अगर आप इस हिसाब से काम कर पाते हैं। तो उसके बाद आगे की बात अगर आप करते हैं तो आगे अगर आप देखेंगे तो टाइम की बात हमने कर ली। पहला नंबर सिलेबस इम्पॉर्टेंट क्या है, दूसरा नंबर टाइम, तीसरा नंबर रिवीजन, चौथा नंबर जो महत्वपूर्ण पार्ट है कि बहुत सारे सवाल ऐसे, बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जहां से आपको 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, फिर उनका क्या। तो बात आती है चूँकि एग्ज़ाम डेट सबके लिए नज़दीक है तो आप उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ करके जाएंगे विथ एक्सप्लेनेशन वाले आंसर के साथ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उन चैप्टर्स के ज़रूर पढ़ लेंगे जो आए हुए हैं, जिनको आपने डिटेल में नहीं पढ़ा है, तो आप डेफिनेटली उनमें बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो ये 4 काम आपको करने हैं। पहला काम सिलेबस में से इम्पॉर्टेंट छांटना है, दूसरा काम टाइम बढ़ाना है, तीसरा काम कंटेंट को रिवाइज शॉर्ट नोट या माइंड मैप नोट्स के साथ करना है, और चौथा काम जो चीज़ें आपने नहीं पढ़ी है उसको प्रीवियस ईयर पेपर से विथ एक्सप्लेनेशन पढ़ करके जाना है। बस इतने काम आप कर लीजिए, आप यकीन मानिए आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि टाइम इतना कम है इस वैकेंसी में। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। रिवीजन का और क्या बेहतरीन तरीका हो सकता है, इसकी एक डिटेल्ड वीडियो मैं 2 दिन के अंदर लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आपसे सिर्फ इतना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को अपना प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।